खास बात यह है, कुछ प्रश्न आते हैं कि ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ये 37 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। अक्षरधाम एसटीपी, चिल्ला एसटीपी, कोरोनेशन एसटीपी, कोरोनेशन पिलर एसटीपी, फेज 1, 2, 3, कोरोनेशन पिलर न्यू, दिल्ली गेट फेज 2, गिटोरनी, कापासेड़ा, केशवपुर, कोंडली, मेहरौली, मोलड़बंद, नजफगढ़, नरेला, नीलोठी, ओखला, पप्पनकला, रिठाला, रोहिणी, वसंत कुंज, सोनिया विहार, यमुना विहार, अलग अलग फेजेस हैं इनके 1, 2, 3, 4, सब के सब एसटीपीज फेल पाए गए। ये रिपोर्ट है। मगर जो बड़ी बात है, जो ज़्यादा सीरियस बात है, वो ये है कि ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार की रिपोर्ट नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड तो वैसे ही हर रोज दिल्ली जल बोर्ड को, लगभग हर रोज दिल्ली जल बोर्ड को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से सैंपल उठाने हैं और टेस्ट करना है कि उसका डिस्चार्ज तय मानकों पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हो, घटा दी हो, मगर ये रिपोर्ट जो मांगी गई, ये जांच जो कराई गई, वो केंद्र सरकार ने कराई है। यानी कि केंद्र सरकार को भी दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं है। इनकी लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उस पर इनकी केंद्र सरकार को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जल बोर्ड का ये काम है कि अगर एसटीपी सही मानकों पर डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं तो ये जो भी एसटीपी जो ठेकेदार चला रहे हैं, प्राइवेट वेंडर चला रहे हैं, ज़्यादातर सब प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ रिपोर्ट्स में बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा ना करके सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा कि आप इनके तमाम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स की डिस्चार्ज की जांच कराइए और रिपोर्ट दीजिए। और रिपोर्ट में इनके 37 के 37 प्लांट फेल हुए और 37 में से 36 प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फीकल कोलिफॉर्म यानी कि मल मूत्र की मात्रा ट्रीट होने के बाद भी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के बाद भी उस पानी में मल मूत्र कई सौ गुना ज़्यादा मानकों से पाया गया। तो ये तो हमारे सामने, जब आपसे एसटीपी प्लांट भी नहीं चल रहे तो आप यमुना कैसे साफ कर देंगे? सिर्फ यमुना साफ करने की नौटंकी की गई और वो हम सब लोगों के सामने है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।